आप कितना भी अच्छा हो, आपको सजेशन बढ़िया ना मिले, आपको अच्छा प्रोडक्ट ना मिले, कहते हैं हम एक टीचर क्या करता है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, एक छात्र क्या करता है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, तो आगे कहाँ से निकले? नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हम लोग अच्छा देने की कोशिश करते हैं, बात रखते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, बात ही बात में ये एक कॉमेडी के ही रूप में देखा जाए या फिर आप जिस वे में ले इसको, हम लोगों का ये प्रयास रहा कि आपको इम्पोर्टेंट बात जो है इसी माध्यम से बताएं। तो ये जो माइक है, माइक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो माइक हम लोग को दिखाते अभी, ये जो है बैट में जो है साहब, ये जो बैट है ना, ये बैट में जो ग्रिप लगाने वाला ये यंत्र है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रिप लगा कर और इसमें जो चढ़ा दिया जाता है, आए समझ में। तो इसको हम लोगों ने माइक बनाया और एक कॉमेडी के माध्यम से जो है अपनी बातों को जो है आपके तक पहुंचाने का कोशिश किया, प्रयत्न किया कि आपके पास हमारी बात जाए और शायद आप खेल खेल में कुछ सीख जाए। तो कमेसरी से बड़ा चीज क्या है? नहीं, बहुत कुछ नहीं है। तो ये भैया, ये कुछ माइक वगैरह नहीं है, ये ग्रिप लगाने वाला एक यंत्र है, इसका नाम हमको नहीं मालूम। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। तो हाजिर है आप लोगों के बीच एक नया और जो छोटा ब्लॉग को लेकर। इस ब्लॉग में हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे, एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हाल ही में बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इनसे बातें करेंगे। साथ ही साथ यह भी हम लोग जानेंगे कि जो फिजिकल आने वाला है बिहार पुलिस का, वो फिजिकल का तैयारी युवाओं को कैसे करना है, क्या क्या उसमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के शूज़ पहनने हैं, है ना, कहाँ पे फिजिकल की ट्रेनिंग करनी है, सारा हम लोग रोड मैप जो है इन शख्सियत से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनसे बात करने से पहले बता दें, ये जो शख्सियत है इनका नाम है रविरंजन सिंह, जो कि बिहार स्पोर्ट्स के ऑनर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या क्या ये युवाओं के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इस कीमती समय को निकाल के हमारे बिहार स्पोर्ट्स, जो कि गुदरी का एक, आप लोगों का जो कहना है कि फेमस दुकान है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, आप लोगों का कहना है कि फेमस है, आप लोगों ने मुझे फेमस बना दिया है कह के, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका जो दिलचस्प ये बातें हैं। तो सर का जो सवाल रहा कि क्या क्या चाहिए, अब जो सर का प्रश्न होगा उस हिसाब से मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सर, आपका जो भी प्रश्न है, आप जो आपके मन में चल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं आपसे। ओके, आप मुझे ये बताइए, जैसे हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो फिजिकल की तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले रूटीन बताइए, किस रूटीन को फॉलो करके युवा जो है जिनका एग्ज़ाम निकला हुआ है, रिटन निकला हुआ है, उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए? तो सबसे पहले है कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो मजाक में आप ना लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सीरियस है। क्योंकि सर का जो कहना है कि क्या करें कि हम लोग आगे बढ़ें, और हम लोग का जो है जितने भी सारे फिजिकल क्वालिफाइड करना चाहते हैं व्यक्ति, जितना क्वालिफाइड कर चुके हैं रिटेन में, उनको तो सबसे पहले बिहार स्पोर्ट्स ऑनर रविरंजन सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। और कहते हैं कि जज्बा आपके पास है, जुनून आपके पास है, तो आप जो है बेहतर कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। जीवन जीना है तो रिजल्ट सबसे पहले लाना पड़ेगा, तब आप मार्केट में रह सकते। चलिए थोड़ा देर के लिए जानते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो लोग जिनका पहली बार रिटेन निकलता है, उनके मन में ये डाउट रहता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है फिजिकल की। तो फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन था कि क्या ऐसा किया जाए कि फिजिकल की तैयारी जो है। तो सबसे बड़ा रहा बात कि आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत अभिनंदन बिहार स्पोर्ट्स की तरफ से कि आपने इतना काबिल है। सबसे पहले आप अपने आप को धन्यवाद दें कि आप इतने काबिल है। पहले आपने रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आता है तो एक मनोबल जो होता है अपने आप पे एक हाई होता है, अरे यार अब तो रिजल्ट आ गया, अब तक तो फाड़ देंगे, चीर देंगे। सबसे बड़ा चीज होता है फिजिकली में माइंड सेट, ये बड़ा चीज होता है। यदि आप फिजिकल आपका है और आप दौड़ना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं,
तो एक माइंड सेट होता है, अरे यार रिटेन तो हो ही गया है, अब क्या बचा है, अब तो फिजिकल बचा है, मार ही देंगे, तो आप मार दीजिएगा। बहुत लोगों के मन में ये होता है सर कि डर बना रहता है, अरे यार रिटेन तो मार दिया, कभी तो दौड़े ही नहीं, अब हम क्या करें। तो भाई करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको बिहार स्पोर्ट्स में आ जाना है, हम किट दे देंगे, उसमें क्या क्या चाहिए वो दे देते हैं आपको। सबसे पहले आपको एक शूज चाहिए एशियन का, कोई कंपनी नहीं, हमारे अनुसार लीजिएगा तो एशियन। खैर आप जो पहनना चाहते हैं पहनिए, हमसे सजेस्ट लीजिएगा तो हम एशियन बताएंगे। एशियन शूज ले लीजिए या कहीं से ले लीजिए, ये नहीं कि बिहार स्पोर्ट्स से ले लीजिए, कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट तो बेचने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से लेना चाहते हैं लीजिए, एकदम बिंदास लीजिए, मजा लीजिए। एशियन का एक शूज चाहिए, 2 लोअर चाहिए, 2 टी शर्ट चाहिए और 2 आपको सपोर्टर चाहिए, या तो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, समझ रहे हैं। और जो है राजेंद्र कॉलेज छपरा में, ये हम लोग का जो शॉप है छपरा में, तो छपरा में जो है 4-4, 5-5 एकेडमी चलते हैं, या तो आप एकेडमी में दौड़िए या खुद से दौड़िए। मैं सजेस्ट करूंगा खुद से ना दौड़िए, क्योंकि सर रिजल्ट आ चुका है। सही बात है। यदि खुद से कॉन्फिडेंस लाते हैं और जब अकेला आप दौड़िएगा ना, तो लगेगा हम बहुत बहुत तेज दौड़ रहे हैं, हमसे बड़ा तो कोई तेज है ही नहीं, हमसे कोई आगे निकल ही नहीं सकता है। जब कंपटीशन के मामला होता है तो एक से जब एक भारी 20 पड़ेगा ना, तो उस समय आपका माइंड खटकेगा, ये तो मैं अकेला दौड़ रहा था यार, शायद मैं स्टार्टिंग से कंपटीशन में रहता तो शायद मैं आगे रहता। ये चीज माइंड में हमेशा लड़कों को खटकता है। तो आप अकेले ना दौड़े। अगर रिजल्ट आ गया है तो तुरंत आप कहीं से हैं, यूपी, बनारस, मद्रास, कोलकाता, लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, कहीं से हैं, आपको एकेडमी पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा, आपको सजेस्ट लेना ही लेना पड़ेगा, किस तरह दौड़ना है, किस तरह क्या करना है, क्या पहनना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन किस तरह दौड़ना है आपको ट्रेनर बताएगा। लेकिन कुछ अंश जो है हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है, फ्रेश वगैरह होना है, एकेडमी जाना बहुत जरूरी है। और क्या क्या छपरा के एकेडमी का मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि सभी लड़के हमारे पास आते हैं। सबसे पहले सारण फिजिकल एकेडमी, वर्चस्व दबदबा बनाया हुआ है। तेजस फिजिकल एकेडमी, ये भी वर्चस्व बनाया हुआ है। उसके बाद है लक्ष्य फिजिकल एकेडमी। एक और एकेडमी चलता है प्रभात सर का, शायद हमको याद नहीं आ रहा है नाम, तेजस हो गया, बहुत सारा एकेडमी है आपके छपरा में, सब एकेडमी है, 3-4 एकेडमी है। मैं नाम फिर से एक बार लेता हूँ, सारण हो गया, तेजस हो गया, लक्ष्य हो गया और सैनिक फिजिकल एकेडमी, प्रभात सर का जो चलता है सैनिक फिजिकल एकेडमी। ये 4 एकेडमियां चलते हैं। और एक पिंटू खेसारी जो है, ये भी बहुत बढ़िया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार फिजिकल एकेडमी चला रहा है। तो भैया सब लोग अपने मेहनत कराता है, कोई मेहनत में कमी नहीं करता है। कोई ट्रेनर ये नहीं चाहता है कि हमारा लड़का जो है क्वालिफाइड ना हो, सब लोग चाहता है, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना सर, तब तक नहीं। सही। चलिए, आपको फिजिकल की तैयारी के लिए पहनना क्या है वो रविरंजन सिंह बताएंगे, और फिजिकल की तैयारी कैसे करना है वो आपको ट्रेनर बताएंगे, चाहे वो जिस एकेडमी का हो। एक ट्रेनर के मार्गदर्शन में अगर आप दौड़ते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप खुद से दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप में कमी रह जाती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि रिटेन बहुत बार क्वालिफाई कर जाते हैं, बट क्या है कि फिजिकल में वो पीछे रह जाते हैं। कारण ये है कि उन्हें मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? जब आप एक अच्छे ट्रेनर के पास जाएंगे, अच्छे एकेडमी में आप इनरोलमेंट करवाएंगे, तब जाके आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो पहनना क्या क्या है आपको, ये रविरंजन सिंह बताएंगे, बिहार स्पोर्ट्स। जैसे कि इन्होंने बताया कि आप बिहार स्पोर्ट्स में आइए, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये आपको बताएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि एशियन का जो शूज़ है, आप एशियन का शूज़ ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। इन्होंने एशियन का नाम इसलिए लिया ताकि ये जो शूज़ है बहुत ही लाइट है, हल्का है। थोड़ा दीजिएगा, दिखाइएगा, ये देखिए, ये एशियन का शूज़ है जो कि बहुत ही लाइट है, हल्का है। इतना हल्का हाथ में लेने पे लग रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये किसी जीरो वेट है। हाँ, एक तरह से बोले तो जीरो वेट है। तो एशियन का जो शूज है, जितना जीरो वेट का शूज आप लेंगे वो ड्यूरेबल होता ही होता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि आप कहीं से भी लीजिए, एशियन का शूज लीजिए, क्योंकि क्या होता है, जीरो वेट होता है, ज्यादा वेट नहीं होता है उसमें, और वो ड्यूरेबल होता है। और एक चीज और बताएं सर, ये जो एशियन का शूज है, इसका क्वालिटी हम बताते हैं। एक वीडियो मैंने डाला था, शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये जो सोल है ना सर, ये जो सोल है,
इस सोल का क्वालिटी इतना मतलब कि ये पंप करेगा, दौड़िएगा तो फेंकेगा ऊपर, मतलब पैर का छलांग जो है बड़ा बड़ा होगा, ये स्पॉन्ज करेगा। बस यही मकसद रहता है कि हम एशियन आपको सजेस्ट करते हैं कि दौड़ में जो है ये जो आप बूंदा बूंदा देख रहे हैं ना मोटा मोटा, ये ग्रिप पकड़ता है, जैसे आप पैर रखिएगा तो चपक जाएगा, अब ये फेंकेगा ऊपर, तो रनिंग तेज होता है। ठीक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये अच्छा है। और मैं भी एक तरह के धावक ही हूँ, मैं भी दौड़ा हूँ, और हमारे बड़े भैया जो हैं STF कमांडो हैं, सारंग फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर, वो भी एशियन ही पहन के दौड़े और उनका दौर निकला, इसलिए मुझे ज्यादा विश्वास रहता है अपने भाई पे। तो उन्होंने दौर निकाला तो एशियन ही पहन के निकाला, इसलिए मुझे लगता है कि एशियन जो है दबदबा अच्छा है। अच्छा, कंफ्यूजन एक रहता है लोगों के मन में हाँ। कि जब आप दौड़ने जा रहे हैं तो शूज पहन के दौड़े या फिर बिना शूज के दौड़े? देखिए, उस समय जो होता है कि ग्राउंड की सिचुएशन को देखा जाता है। ऐसे तो प्रैक्टिस जो है विदाउट शूज का आप नहीं कर सकते, शूज आपको पहनना होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है सर, जो सभी लोगों को नोट करनी चाहिए, क्योंकि हम सजेशन नहीं देते, हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने ऊपर ये कीजिएगा, न तो छोड़ दीजिएगा। ये होता है कि ग्राउंड के माध्यम देखा जाता है कि ग्राउंड है कैसा। यदि लगता है कि ग्राउंड बहुत अच्छा है, क्लीन है, कहीं कुचुट ना लगे, कुचुट समझते हैं सर, जो एरी में लग जाता है, कुछ आंकर रहे, अगर ग्राउंड को देखा जाता है कि ग्राउंड अगर साफ सुथरा है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना मन जो कहता है कि अगर हम दौड़ते हैं तो अगर खाली पैर दौड़ते हैं तो कंफर्म है कि जूता से हमारा खाली पैर, अगर जूता पे हम दौड़ते हैं तो थोड़ा टाइमिंग लगता है, लेकिन हम खाली पैर आ जाते हैं तो मेरी छलांग जो है ज्यादा होती है, टाइमिंग बचता है, भागने पे हमारा शरीर मजबूर कर देता है, ये चीज होता है। तो ग्राउंड तय करता है, आपका दिल तय करता है, ग्राउंड और दिल इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने जाना कि तैयारी कैसे करें, ठीक है, और किस तरह से ग्राउंड पे आपको दौड़ना है, दौड़ लगाना है, क्या पहनना है, इन्होंने बता दिया। बस आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, क्या करना है बता दीजिए। देर क्या करना है, ये रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है तो आप रुके नहीं, आप घर पे ना बैठे, उससे बढ़िया है आप घर पे बैठे चूड़िया पहन के बैठे। जी कुछ करना है, कुछ पाना है तो भाई आना पड़ेगा ग्राउंड में, दौड़ना पड़ेगा, ऐसे आपको नौकरी नहीं मिलेगा। दौड़ना तो कंफर्म है कि आपको दौड़ना पड़ेगा। और हाँ, जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, तो दौड़ते बहुत कम है, उनको थोड़ा सा समय लगता है, तो घबराए नहीं। 10-5 दिन ऐसा होगा कि बहुत सीन पेन होगा, दर्द होगा, क्या करे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 5 से 7 दिन अगर आपका कष्ट से निकल जाता है तो 7वां-8वां दिन जो है आप बढ़िया से दौड़ सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और जो कुछ किट ऐसा है जो आपको पहनना चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास इतना बेहतरीन टी-शर्ट आया है जो फैट को कम कर सकता है। आप सोचिएगा टी-शर्ट में ऐसा क्या क्वालिटी है जो फैट को कम कर सकता है, तो टी-शर्ट हमारे पास ऐसा है कि फैट को कम कर सकता है। शूज ऐसा है जो सीन पे नहीं ला सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रकार की चीजें हैं जो आपको मिले और आप बेहतर कर सकते हैं। कहते हैं कि सर आप कितना भी अच्छा हो, आपको सजेशन बढ़िया ना मिले, आपको अच्छा प्रोडक्ट ना मिले। कहते हैं हम एक टीचर क्या करता है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, एक छात्र क्या करता है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, तो आगे कहाँ से निकले? नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हम लोग अच्छा देने की कोशिश करते हैं, बात रखते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, बात ही बात में ये एक कॉमेडी के ही रूप में देखा जाए या फिर आप जिस वे में ले इसको, हम लोगों का ये प्रयास रहा कि आपको इम्पोर्टेंट बात जो है इसी माध्यम से बताएं। तो ये जो माइक है, माइक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो माइक हम लोग को दिखाते हैं अभी, ये जो है बैट में जो है साहब, ये जो बैट है ना, ये बैट में जो ग्रिप लगाने वाला ये यंत्र है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रिप लगा कर और इसमें जो चढ़ा दिया जाता है, आए समझ में। तो इसको हम लोगों ने माइक बनाया और एक कॉमेडी के माध्यम से जो है अपनी बातों को जो है आपके तक पहुंचाने का कोशिश किया, प्रयत्न किया कि आपके पास हमारी बात जाए और शायद आप खेल खेल में कुछ सीख जाए। तो कम से इससे बड़ा चीज क्या है? नहीं, बहुत कुछ नहीं है। ये भैया ये कुछ माइक वगैरह नहीं है, ये ग्रिप लगाने वाला ये यंत्र है, इसका नाम हमको नहीं मालूम, क्योंकि नाम याद था शायद। हम लोग का एक मकसद था कि पॉडकास्ट किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी पड़ती है माइक। चाहिए क्या सर? तो एशियन के वो व्हाइट वाला चाहिए। तो चलिए फिर देखिए, ग्राहक आए हुए एशियन
एशियन का शूज लेना है। 9 नंबर। एशियन का 9 नंबर तो सर नहीं मिलता है, क्योंकि एशियन में वाइट जूता बहुत कम आ रहा है और लोग मंगाता भी कम है, क्योंकि दिखाने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा दाग लग जाएगा तो लोग कहते नहीं हम दूसरा चाहिए। अच्छा तो दूसरा दिखाइए इसमें। अरे देखिए एशियन के शूज का जो है डिमांड बढ़ गया है। 9 नंबर इसमें। बहुत सारे लोग जो है अभी जब से मैं बैठा हूँ तकरीबन ये 8 8 से इसमें 10 आपको लोग 9 मिल जाएगा। एशियन के ये शूज का देखिए डिमांड कर वाइट चुके हैं ब्लैक ले और जाइए ले सबसे भी बढ़िया। गए। इसका क्वालिटी देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं। पहले इसको देखिए, क्वालिटी देखिए। इसकी जो क्वालिटियां हैं, आपको क्वालिटी जो नजर आ रहा है, शायद आपको भी नजर आ रहा होगा। इसका क्वालिटी ये है कि आप किसी भी तरह से आप इसको मोड़ दीजिए, पलट दीजिए, इसको सब थोड़ा पैकेट में लेके चलिए, दौड़ने के बाद इसको पैकेट में रख सकते हैं, इतना इसमें क्वालिटी है। उसके बाद दौड़ आपको तो भाई साहब लोग जूता वगैरह देख रहे हैं तो लेते हैं अच्छे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलते हैं। हम और कमलेश बाबू जो है अपने बात रखने की कोशिश किए। अगर आपको बात अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर खिसिया गए हमारा वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को कॉपी करके दूसरे पर फेंक दीजिएगा कि हम नहीं देखेंगे, कम से कम वो तो देख लेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कैमरामैन हमारे और प्लस इंटरव्यूअर प्लस हमारे कैमरामैन कमलेश सर। अच्छा धन्यवाद, नमस्कार। आपसे शिकायत है। हाँ कहिए ना, कहिए क्या ना, शिकायत है? कहिए ना। आप वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड करते हैं उस दिन नहीं डालते। देखिए क्यों नहीं सर, डालते? बात ऐसा है कि दिन भर लोगों का फोन आता रहता है, हम दिन भर कलेक्शन कुछ देखते रहते हैं, जब हमको समय मिलता है तो नेट का खपत हो जाता है और नेट लास्ट में बचता नहीं है। और कुछ शाम जो है ना सर, शाम को जब हम पूजा करते थे एक छोटा सा भजन लगाते तो 2-4 भजन हम सुनते हैं, तो उसमें कुछ नेट खत्म हो जाता है, तो 2-3 एक दो ठीक दिन है। बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक कर, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं हम दोनों भाई। धन्यवाद।